नमस्कार, आपका स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 में हिंदी की पाठ्यपुस्तक दूरवा के अंतर्गत आने वाले छठे पाठ की, जिसका शीर्षक है झरना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें इस पाठ्यपुस्तक में शुरू के 13 अध्यायों में हमें केवल मौखिक तौर पर हिंदी के उच्चारण पर ध्यान देना है ना। तो चलिए इस स्क्रीन पर दिखाए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और मैं जो उच्चारण कर रहा हूँ मेरे साथ उसे धीरे धीरे करके दोहराइएगा। हम साथ ही साथ चीज़ों को, शब्दों को और उनके उच्चारण को समझते हुए भी चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। ये चित्र किस चीज़ का है आप समझ गए होंगे, है ना। इसे हम चश्मा कहते हैं। तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे साथ दोहराइएगा। ए जो है ये लिखा है, फिर न, फिर क, मिल करके अगर हम इसे पढ़ेंगे तो कहलाएगा ऐनक। मेरे साथ दोहराइए, ऐनक। आप कक्षा 6 में हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना क्यों सीख रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमारे उच्चारण स्पष्ट हो सके। आपने देखा होगा कई बार हम गणित में भी विद्वत्ता हासिल कर लेते हैं, मैथ्स में, साइंस में भी हमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हिस्ट्री में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी, है ना, ज्योग्राफी में भी। लेकिन कई बार हमें हिंदी पढ़ना अच्छे से नहीं आता। तो उच्चारण संबंधी ज्ञान को दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये पाठ्यपुस्तक आपको आपके सिलेबस में दी गई है, ठीक है। चलिए अब आइए अगले चित्र पर। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसको नाम दिया है थैला। थैला, दोहराइए मेरे साथ और बोलिए थैला, ठीक है ना। अब इस चित्र पर आ जाइए। ये जो मनमोहक और खूबसूरत सुंदर चित्र आपको दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पर, ये चित्र किस चीज़ का है आप समझ गए, है ना। तो देखिए इसको अलग अलग कैसे लिखा है। झ खली झ, र न में आ की मात्रा। जब एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? झरना, है ना। दोहराइए मेरे साथ और बोलिए झरना। ठीक वैसे ही अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, केला, सेब, आम, पपीता, नाशपाती, है ना, अनन्नास वगैरह वगैरह। तो अब ये सारी चीज़ें फल हैं, है ना, इसलिए लिखा है ल, फल, ठीक है। देखिए फ के नीचे, ये जो फ है ना, इसके नीचे जब तक कि नुक्ता नहीं लगा, बिंदु नहीं लगा, जब तक आप इसे फ नहीं पढ़ेंगे। अभी इसमें नुक्ता नहीं लगा है तो इसका उच्चारण होता है फ, है ना, PH। आप इसे फ पढ़ेंगे, फ, है ना, फ नहीं पढ़ेंगे तो इसे आप कहेंगे फल, है ना। फल आपको नहीं कहना है। इसके बाद इस पर आ जाइए। ये है, क्या है ये? बिल्कुल सही। तो देखिए कैसे लिखा है, स में बड़ी ई की मात्रा और ढ में भी बड़ी ई की मात्रा, ढ ढक्कन का। तो इसे अब बड़ी की मात्रा लगी है तो उच्चारण कैसे करेंगे? सीढ़ी, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सीढ़ी, है ना। दोहराइए मेरे साथ, बोलिए सीढ़ी। बिल्कुल सही। इसको भी आप पहचान ही गए होंगे चित्र को, है ना। तो इसमें कैसा लिखा है? ढक्कन का ढ, इसमें ओ की मात्रा, फिर ल और क। एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ढोलक। क्या पढ़ेंगे इसे? ढोलक, है ना, ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आ गए हैं। दूसरे प्रश्न में हमारे सामने लिखा हुआ है पहचानो और बोलो। इसमें जो अक्षर नीचे दिए हुए हैं ना, उन अक्षरों से हमें पहचाना है, वर्णों से, कि उनसे मिलते जुलते कौन से शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है थ। थ से क्या है? थैला। दोहराइए मेरे साथ, थैला। फिर ये है फ। फ से क्या है? फल। ए से है ऐनक। फिर ये ढ। ढ से है ढोलक। ढी आया है सीढ़ी में, और झ से है झरना, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे थैला, फल, ऐनक, ढोलक, सीढ़ी, झरना, कैसे इनमें अलग अलग वर्णों का उपयोग हमने किया है, ठीक है ना। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? सुनो और बोलो, ठीक है ना। तो सुनो और बोलो में हमें क्या करना है? यहाँ पर 2 और 3 वर्णों के और 4 वर्णों के कुछ शब्द दिए हैं। इन शब्दों को मैं ध्यान से पढ़ूंगा सही उच्चारण के साथ, और आप मेरे साथ सही उच्चारण करते हुए इन्हें मेरे साथ दोहराएंगे, ठीक है। जैसे
फल, बोलिए मेरे साथ, फल, बिल्कुल सही। अब मैं एक बार बोलूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ इसे दोहरा रहे होंगे, है ना। फूल, फिर ढाक, दाल, साल। दोहराया आपने, बिल्कुल। अब ऐसे ही आगे भी दोहराइए। ऐसा, कैसा, पैसा, मैदा, बैल, भैंस। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी मेरे साथ इन्हें दोहराना है। इसके बाद लिखा है झांकी, झांसी, झाड़ी, सीढ़ी, झूला, झोला। फिर आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे क्या है, थन, फन, थाना, दाना, हाथी, साथी। वेरी गुड। ऐसे ही आपको मेरे साथ दोहराना है, बहुत अच्छे। आगे लिखा है ऐनक, झलक, बोलिए मेरे साथ, ढोलक, मेंढक, फाटक, फावड़ा, ऐरावत, भारतीय, झटपट, झुंझुना, फुटबॉल, थुलथुला। बिल्कुल सही। तो आपने देखा किस तरह से हमने इन शब्दों का, वर्णों का सही उच्चारण किया, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 के बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? बार बार बोलो, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें कुछ मिलते जुलते शब्द हैं जिनका उच्चारण एक समान है लगभग। तो देखिए इनमें क्या फ़र्क है, कैसे उच्चारण करते हैं। मेरे साथ बोलिएगा, डाल, ढाल। बोलिए, डाल, ढाल, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, बला, भला। दोहराइए मेरे साथ, बला, भला, बिल्कुल सही। फिर है मकान, महान। दोहराइए मेरे साथ, मकान, महान, वेरी गुड। फिर आगे है जेल, झेल। दोहराइए तो, जेल, झेल, बहुत सही। फिर है चाल, जाल। दोहराइए, चाल, जाल। और फिर अंत में है कमला, गमला। दोहराइए मेरे साथ और बोलिए, कमला, गमला। बहुत अच्छे। अब प्रश्न क्रमांक 4 को देखने के बाद हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करो। चलिए अभी करते हैं। ये तो बहुत ही सरल काम है। मेरे अक्षर इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आपके अक्षर बहुत ही सुंदर और खूबसूरत होंगे। तो फिर देरी किस बात की, ले लीजिए अपनी किताब और पेंसिल और लिखिए मेरे साथ। कैसे लिखेंगे? ऐनक का, है ना। इसे इस तरह से लिखिएगा और उच्चारण भी करते जाइएगा। ऐनक, है ना, ऐनक, ऐनक। दोहराइए मेरे साथ और लिखते जाइए, ऐनक, ऐनक, बिल्कुल इसी तरह से। फिर लिखा है क्या? झ, झ, झंडे का। दोहराइए, झ, झंडे का, 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 बिल्कुल इसी तरह से। फिर क्या लिखा है? ढ, ढ, ढक्कन का, है ना। इसे लिखिए, ढ, 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 ढ। एक मिनट, इसमें बिंदी नहीं है। ढ, ढ, ढ। जब इसमें बिंदी लग जाएगी तो इसका उच्चारण हो जाएगा ढ, है ना। क्या हो जाएगा? ढ। बोलिए मेरे साथ, ढ, है ना, ढ। आषाढ़, है ना, आषाढ़ जैसे बोलते हैं, ढ। बिंदी लगाते जाइए। अब भाई मेरे अक्षर इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपके तो हैं ना, तो लिखिए बहुत अच्छे से बिंदी लगाते हुए। ओके। अब इसके बाद आ जाते हैं, क्या लिखा है? थ, थ, थर्मस का, है ना। थ, लिखते जाइए बिल्कुल
इसी तरह से मेरे साथ थ थ थ, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है फ, है ना। फ फ फ फ फ फ, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 के बाद प्रश्न क्रमांक 6 पर। इन चित्रों के नाम लिखने हैं। चलिए अभी लिखते हैं। ये पहला वाला चित्र क्या है? बिल्कुल सही, ये है ऐनक। फिर ये दूसरा वाला चित्र क्या है? एकदम सही, ये है थैला। ये तीसरा वाला चित्र काय का है? बिल्कुल, ये है फल। ये वाला चित्र किस चीज़ का है? ढोलक। इसमें ये बिंदी नहीं आएगी, ढोलक। ये क्या है? खूबसूरत सा चित्र, सही पहचाना आपने, ये है झरना। और वैसे ही ये है सीढ़ी। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आ गए हैं पूरी तरह से मौखिक हिस्से पर इस अध्याय के। अब इसमें हमें क्या करना है? प्रश्न क्रमांक 1 है, अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी उसे सुनेंगे। आपको केवल ध्यान से उच्चारण को सुनना है और समझना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले वाक्य में लिखा है मैं अध्यापक हूँ। फिर लिखा है तुम विद्यार्थी हो। आगे है तुम राजन हो। आगे है यह लड़की है। यह नलिनी है। आप कौन है? आप समझ गए ना कैसे पढ़ते हैं इसे, कैसे उच्चारण करते हैं। फिर अगला देखिए क्या लिखा है, हम भारतीय हैं। आप कौन हैं? वह डाकिया है। यह मेरा भाई है। वे मेरे पिताजी हैं। ये मेरे चाचा जी हैं। इस तरह से हमें बोलना होता है। ठीक है, अब क्या करना है? प्रश्न क्रमांक 2 में अब हम वाक्य बोलेंगे और आप एक साथ उसे मेरे साथ दोहराएंगे। ठीक है, एक बार मैं बोलूँगा, फिर एक बार आप बोलिएगा। तुम कौन हो? दोहराइए मेरे साथ और बोलिए तुम कौन हो। बिल्कुल सही। अब आगे मैं विद्यार्थी हूँ। दोहराइए और बोलिए मैं विद्यार्थी हूँ। बिल्कुल सही। फिर है आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं अध्यापक हूँ। मैं अध्यापक हूँ। हम सब विद्यार्थी हैं। हम सब विद्यार्थी हैं। हम सब भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं। वह मेरा भाई है। वह मेरा भाई है। बोलिए मेरे साथ, यह मेरी बहन है। बोलो, यह मेरी बहन है। वे कौन हैं? आप भी बोलिए, वे कौन हैं? बिल्कुल। आगे है वे भी अध्यापक हैं। दोहराइए मेरे साथ और बोलिए वे भी अध्यापक हैं। आगे है ये हमारे साथी हैं। बोलिए ये हमारे साथी हैं। भाई वाह, आपने तो बहुत अच्छे से सारे वाक्यों को मेरे साथ दोहराया और उन्हें समझ गए, है ना। अब हम आते हैं मौखिक हिस्से के प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? अध्यापक प्रश्न पूछेंगे और विद्यार्थी उत्तर देंगे। ठीक है ना। तो भाई आप अपना उत्तर अपने अनुसार दे सकते हैं। जैसे मैंने प्रश्न पूछा तुम कौन हो? आप जवाब देंगे मैं विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम अनिल है। आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यह कौन है? यह सरिता है। यह मेरी बहन है। वह लड़का कौन है? वह गोपाल है। वह मेरा भाई है। आपका घर कहाँ है? हमारा घर गांधीनगर में है। ये लोग कौन हैं? वे लोग जापानी हैं। क्या ये तुम्हारे पिताजी हैं? जी हाँ, ये मेरे पिताजी हैं।
इस तरह से आपको जो है प्रश्नों का जवाब देना होता है सही उच्चारण करते हुए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय, ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो फिर आप जल्दी से इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए अपने साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देखें इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।